तो यार स्कूबी डूबी डू किसने नहीं देखा है यार। काफी सारी मिस्ट्रीफुल चीज और काफी सारा एंटरटेनमेंट और काफी सारा कॉमेडी इस वीडियो में हमें दिखाया जाता है। और मैं आप लोगों को एंड से लेकर स्टार्टिंग के सारे एपिसोड इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सारे एपिसोड एक मूवी में डाल दिए गए हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर के नाम काफी जरूरी होने वाले हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। पहला नाम जो डॉग का नाम है स्कूबी डू, उसका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यार मूवी में वही चलने वाला है काफी। और एक लड़का का नाम है जो उसके संग रहता है, उसका नाम है सर शैगी। और ये दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं। बाकी तो आप लोगों को मैं मूवी जैसे चलेगी आगे के नाम आपको बताते जाऊंगा। और गाइस बीच में पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना है कुछ खाने के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तो यार मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा स्कूबी जो डॉग होता है वो एक चिकन चोरी कर रहा होता है एक शॉप से। और जब भी उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि रुक साले कुत्ते, तो अभी मैं बताता हूँ। पर यार हमारा स्कूबी डॉग कहाँ पर रुकने वाला था, वो तो वहां से निकल लेता है। और जो भी हमें देखने को मिलता है वहाँ पे शैगी, और शैगी जो है वो गिर जाता है, क्योंकि वो लोग काफी स्पीड में जा रहे होते हैं। और वो शैगी कहता है कि यार तुम लोग धीरे क्यों नहीं जा सकते। और फिर यहाँ पे शैगी निकल लेता है। पर शैगी जो गाना सुन रहा था वो यार उसका मिस हो जाता है, और वो गाने को अपने को ढूंढ नहीं पाता पुराने वाले को। फिर वो दुखी भरो कहानी में वहां से निकल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा स्कूबी डू भी है वो एक सैंड में छुप जाता है, मतलब एक मिट्टी के पहाड़ में छुप जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा शैगी है वो वहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठा है, और हमारे जो डॉग है कुत्ता है वो वहाँ पे खाने की खुशबू सूंघ लेता है और शैगी के पास आ जाता है। और शैगी कहता है कि तुम इस खाने को नहीं खा सकते। फिर शैगी जो है अलग उसको एक पीस दे देता है, और जब भी कहता है कि इसमें तो एक चिकन है नहीं, पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं आज डालना भूल गया। जब भी जो हमारा स्कूबी डूबी होता है वो जो चिकन चुरा के लाया होता है उसमें डाल देता है, और कहता है अभी अच्छा लगेगा। और फिर वो दोनों काफी मजे कर रहे होते हैं। और जब भी हमें पुलिस वाला दिखाया जाता है और जो उनके पास आता है और कहता है ये तुम्हारा डॉग है क्या, इसने काफी ज्यादा नुकसान करा है। शैगी यार कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है हाँ ये मेरा ही डॉग है। फिर हमारा जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि इसका नाम बताओ, अगर ये तुम्हारा डॉग है। तो हमारा जो शैगी होता है उसका नाम बता देता है, इसका नाम स्कूबी डूबी है। तो फिर जो हमारा पुलिस वाला है वो वहां से निकल देता है। फिर जो हमारा जो शैगी होता है उसे अपने घर पे ले जाता है, और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। फिर वो घर में जाते हैं तो जो हमारा स्कूबी डूबी है वो पूछता है ये हीरो कौन है। तो जो हमारा शैगी बताता है ये मेरा फेवरेट टूर है, इसका नाम है ईगल हेड। और ये ईगल हेड मेरा काफी बचपन से फेवरेट कार्टून रहा है। और जब भी हमारा शैगी और नहीं सॉरी शैगी और स्कूबी डूबी दोनों कहते हैं कि अभी मेरा भी फेवरेट कार्टून है और मैं भी तुम्हारे साथ इसे अब देखे करूंगा। फिर यार हमारी एक हेलोविन की रात आती है, यहाँ पे हमारे स्कूबी डूबी डू और हमारा शैगी जो है बाहर डोलने निकले होते हैं, मतलब कैंडी इकट्ठा करने निकले होते हैं। पर जब हमारे जो बदमाश बच्चे होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और उसकी जो टॉफी होती है वो एक हॉरर घर में भेज देते हैं, हॉन्टेड घर में भेज देते हैं। फिर हमें दिखाया जाते हैं आप लोगों को तीन न्यू कैरेक्टर, जिनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक का नाम होता है फ्रेड जो लड़का है, और जो पीछे वाली चश्मे वाली उसका नाम होता है वेल, और जो काफी क्यूट है उसका नाम होता है डेफनी। तो यार ये लोग जो उसके साथ आ जाते हैं और उसे उठाते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं अब। फिर हमारा शैगी कहता है कि यार इन लोगों ने मेरी टॉफी वहाँ पे भेज दी, मतलब वहाँ पे फेंक दिया हॉन्टेड हाउस में। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसके अंदर जाएंगे और शैगी की टॉफी लेके आएंगे। पर यार वो सब काफी डर रहे होते हैं क्योंकि वो एक हॉन्टेड गाइस होता है। पर जो हमारा फ्रेड होता है वो बिल्कुल नहीं चल रहा होता है और वो आगे आगे जा रहा होता है। जब हमारे वेलवा भी होती है वो उसके संग जा रही होती है। पर जो हमारे यार डॉगी होता है और जो हमारा शैगी होता है वो काफी डर रहे होते हैं, और वो कांपते अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो टॉफी उठा भी लेते हैं, और कहाँ पे कोई भी भूत फूत नहीं होता। फिर उन्हें दिखाई देता है कि एक कबड़ होती है, वहां से खोल बंद की आवाज आ रही होती है, कोई वो डोर खुलता है बंद होता है। फिर वो जहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वो जो होता है कॉटन हटा के देखते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर एक भूत बैठा है, और जो उनके पीछे बार बार पड़ गया होता है। और जो हमारा घोस्ट होता है वो डेफनी के पीछे पड़ जाता है, और जो हमारे फ्रेड और वेलवा होते हैं वो ऊपर जाके चले जाते हैं सीढ़ियों से। और जो हमारी डेफनी होती है वो वहाँ पे लास्ट में रह जाती है। जब भी हमारा फ्रेड देखता है कि वो और कोई नहीं एक इंसान है, ना कि एक भूत, क्योंकि वो एक रस्सी से लटका होता है। तो फिर जो हमारा फ्रेड होता है एक तलवार को फेंकता है ताकि वो उसकी वो कॉटन कट जाए, और वो कट जाती है और उसका पोल खुल जाती है। फिर वो लोग पुलिस को कॉल कर लेते हैं। और जब हमारे जो शैगी और शैगी नहीं सॉरी जो हमारे शैगी और स्कूबी डूबी है वो जो है एक कमरा खोज लेते हैं जहाँ पे उसने काफी चोरी का माल छुपा रखा था। तो पुलिस को वो भी पा जाता है। तो ये लोग यहीं से अपनी डिटेक्टिविटी शुरू करते हैं। तो यहीं से हमारा होता है स्कूबी डूबी की स्टार्टिंग। Some help from you now. Someone Scooby-Doo, I see you, pretending you got और भी पहले छोटे छोटे बच्चे थे वो अब काफी बड़े हुए थे, अब काफी बड़े डिटेक्टिव हो चुके थे। जो अभी हमारा फ्रेड कहता है कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए, और हमारा शैगी कहता है कि हमें अब खाने पीने खाने में कुछ सोचना चाहिए। जब भी हमारा स्कूबी डूबी कहता है कि हमें यार खाने पीने खाने में कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत दिन से कुछ नया नहीं खाया है। तो वो जब भी हमारी बेलवा कहती है हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं ब्रोस, हम सीरियस हैं, अब तुम भी सीरियस हो जाओ। और जब भी हमें दिखाया जाता है एक सुपरस्टार एक सिंगर दिखाया जाता है जो उनके पास आता है। और जब भी हमारा शैगी और जो स्कूबी डूबी है वो गाना गाने
करते हैं उसी सिंगर का। और जो हमारा सिंगर होता है वो कहता है कितना बेसुरा गाया है। और जो हमारा सिंगर होता है वो कहता है मैं इन दोनों के साथ काम नहीं करूंगा, जब भी मैं तुम लोगों को रिफंड दूंगा। मतलब जो उनकी टीम थी वो उनसे रिफंड मांग रही थी सिंगर से, क्योंकि सिंगर जो था उन्हें रिफंड देना चाहता था, उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता था। तो यार इतना सब सुनने के बाद जो हमारे शैगी और स्कूबी डूबी है वो वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। फिर वो एक क्लब में जाके बैठते हैं, यहाँ पे वो बॉल वाली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो हमारा जो स्कूबी डूबी है वो सारी बॉल वो गिरा देता है, पर एक बॉल रह जाती है। फिर वो देखता है कि उस बॉल से काफी रेड लाइट आ रही है, और वो स्कूबी डूबी डू कहता है कि शैगी देखना इसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमारे शैगी कहता है मुझे पता है तुम्हें काफी दुख हो रहा होगा, कोई दिक्कत मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे काफी सारे बोट आ जाते हैं और उन शैगी और स्कूबी डूबी को पकड़ने के लिए आए होते हैं। और जो हमारे शैगी और स्कूबी डूबी वो चारों तरफ से फंस जाते हैं, क्योंकि पीछे दीवार थी और आगे रोबोट्स थे, तो वहां से निकल नहीं पाते। जब भी हम देखते हैं कि ब्लू कलर की लाइट आ रही है, उन्होंने खींच लेती है अपनी तरफ। और जब वो ऊपर आके देखते हैं तो देखते हैं काफी टेक्नोलॉजिकल चीज उन्हें खींच रही है, मतलब काफी सारी टीवीज है, मतलब बहुत कुछ अच्छा था वहाँ पे, ट्रांसपेरेंट शीशे थे। जब हमें देखने को मिलता है जो शैगी और जो स्कूबी डूबी का फेवरेट एक्टर जो था, एक्टर नहीं मतलब एक हीरो जो था, हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा शैगी कहता है तुम तो हीरो नहीं लग रहे हो, क्योंकि हीरो के तो और ज्यादा मसल्स थे। फिर कहता है कि ये मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरे पापा जो है गोवा शिफ्ट हो गए हैं। और जो रोबोट होता है वो पुराना वाला ही होता है। और शैगी और स्कूबी डूबी उसे आसानी से पहचान लेते हैं और उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार तुम लोग मेरा ऑटोग्राफ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो डुप्लीकेट था, तो उसके पापा जो थे हीरो थे, पर वो उसका हीरो नहीं था, तो बेसिकली वो उसका ऑटोग्राफ नहीं ले रहे होते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पीछे जो रोबोट पड़े थे वो किस आदमी ने भेजे थे, एक जो लड़की होती बताते ये किस लो आदमी ने भेजे थे, अभी तक नहीं पता चला है, इसलिए तुम लोग हमारे साथ रहो तो काफी सेफ हो। फिर हमारा जो शैगी होता है वो कहता है कि हमारे दोस्तों को हमारी इतनी फिक्र नहीं है और ये लोग हमारी कितनी फिक्र करते हैं। और जो हमारे शैगी के दोस्त होते हैं वो एक क्लब में जाके पूछते हैं कि यार ये हमने तुम्हारे शैगी और वो आए थे कि हमारे दोस्त यहाँ पे। और जो लड़की होती है वो बताती है वो दोनों यहाँ पे आए थे, उनके पीछे काफी सारे रोबोट्स पड़े थे, उन्हें जान से मारना चाहते थे और वो काफी लोग दुखी थे और उनके दोस्तों ने उन्हें धोखा दिया था। वो लड़की ये भी बताती है उनके दोस्तों को अब चुल्ली और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो यार हमें बुरा लगता है कि यार उन लोगों को काफी बुरा लगता है कि यार तुम ताना क्यों दे रही हो ऐसे। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर गाइस इस मूवी का हमें मेन विलन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किंग कास्टली। और ये जो होता है स्कूबी डूबी और शैगी के पीछे हुआ होता है, मतलब शैगी के पीछे पड़ा होता है और ये उनके पीछे पड़ा रहता है ताकि वो स्कूबी डूबी को अलग कर सके, क्योंकि स्कूबी डूबी की उसे सख्त जरूरत थी। और वो कहता है कि किंग कास्टली से बढ़ के कोई नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि जिस स्पेस में हमारा स्कूबी डूबी डॉग है वहाँ का स्पेसशिप अब काफी फास्ट चल रहा है, क्योंकि उसे फास्ट कर दिया है, क्योंकि उनके पीछे जो हमारा किंग कास्टली पड़ा रहता है, क्योंकि उसे स्कूबी डूबी चाहिए होता है। और जो होता है वो काफी ज्यादा फास्ट कर देते हैं और स्कूबी डूबी और फ्लैश से कह देते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे बैठ जाओ और अपनी सीट को अच्छे से पैक कर लेना। और जो हमारा सुपर हीरो है वो भी वहाँ पे बैठ जाता है और फोन चलाने लगता है। और फिर वो स्पीड तेज करने की कहती है कि डॉग अब तुम मेरे कहने पर स्पीड तेज करना, और जो डॉग होता है उसके कहने पर स्पीड तेज कर देता है। ये सब देख के हमारे सैली और जो हमारा डॉग होता है सब स्कूबी डूबी उसकी हालत बहुत टाइट हो जाती है, एकदम उनका मुंह काफी देखने लायक होता है। और ये देख के हमारा जो होता है पीछे वाला विलन वो काफी पीछे छूट जाता है और वो जो होता है फायर अब नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि जो उनकी स्पेसिस थी वो काफी दूर चली गई होती है। फिर हम देखते हैं इस क्लब में जो हमारे सैली के दोस्त गए थे वहाँ पे उन्हें एक रोबोट पाया जाता है और जो होती है ओनर वो उन्हें रिमोट दे देती है कि ये एक रिमोट पड़ता है जो मुझे मिलाता है यहाँ पे पड़ा हुआ। फिर वो उन्हें रिमोट दे देती है और वो रिमोट को ले जाते हैं और जो बेला होती है उस रिमोट को ठीक करने लगती है और कहती है इसको कितना अच्छे से बनाया गया है। और फिर वो आइडेंटिफाई करती है इसे तो किंग कास्टली ने बनाया है और ये काफी बड़ा क्राइम करता है, इसने अपनी वाइफ को ही जिंदा मार दिया था। तो मतलब वो लोग काफी घबरा जाते हैं कहीं ये स्कूबी डूबी और सैली को भी ना मार दे। और जो हमारा फ्राइडे होता है वो भी काफी चिंता करने लगता है कि यार ये तुम क्या करने लग रही हो, इसे जिंदा मत करो, तुम पहले पता करो जो हमारा सैली और जो स्कूबी डूबी है वो है कहाँ पे। फिर जो हमारी बेला है वो सर्च करती है और वो गूगल पे पाती है एक सर्जट नाम की एक जगह है। सर्जट नाम की जगह पे क्या होता है जो मुर्दे लोग होते हैं जिन्हें जलाया जाता है वो लोग वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो सर्जट जगह पे वो लोग जाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और फिर जो हमारी बेला है वो कहती है फ्रेंड तुम भी वहीं पे चलो, वहीं पे हमें स्कूबी डूबी पाएगा, क्योंकि जो स्कूबी डूबी है एक लास्ट वंशज है अपनी कैटेगरी का, मतलब कैटेगरी में वो लास्ट ही बचा है और उसके जैसा कोई डॉग है ही नहीं, तो इसलिए वो लोग वहाँ के लिए चल देते हैं। और जो हमारा विलन होता है किंग कास्टली वो काफी गुस्से में आता है और अपने रोबोट्स पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम सब काम चोर हो। और जो एक रोबोट होता है ब्लू कलर का उसे वो काफी मारने लगता है और कहता है कि तुम तो किसी काम के भी नहीं हो, तुम तो बुद्धू हो एकदम। और उसकी जगह उसका जो हेड होता है उसको वो आग में जला देता है और उसकी जगह एक वैक्यूम क्लीनर का हेड लगा देता है, इसमें काफी सारी गंदगी बड़ी रहती है और वो खांसते रहता है। फिर हमें हमारा एक बेकार सा सुपर हीरो दिखाया जाता है जो बस अपना मोबाइल चला रहा होता है, अपने दोस्तों पे सेल्फी भी ले रहा होता है सुपर हीरो की, जिसने अपने बाप से कमाया था और वो अपने मजे उड़ा रहा होता है, मतलब कुछ नहीं कर रहा होता है, एकदम नालायक होता है ठरकी साला। उसके बाद जो हमारे स्कूबी डूबी और जो हमारा डॉगी है वो जो होता है वो काफी सारी चीजें ले आते हैं खाने के लिए और वो खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं और सुपर हीरो को भी खिलाते हैं कि तुमने हमारी हाथ की आइसक्रीम नहीं खाई, तुम एक बार आइसक्रीम खाओ। और जो हमारे जो डॉग और जो लड़के होते हैं वो काफी काम कर रहे होते हैं, तो मतलब ये तीनों जो
तीनों है ये बिल्कुल नालायक हैं, आप लोग इस स्टोरी में समझ ही जा रहे हो। फिर वो लोग क्या एक प्लेनेट पे जाते हैं, एक सर्कस सा होता है उस पे जाते हैं, तो वहाँ पे उतर के देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो मिल ही जाएगी हमें, मतलब कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। फिर वो वहाँ पे देखते हैं और कोई नहीं, किंग कास्टली को, क्योंकि किंग कास्टली वहाँ पे पहले ही पहुंच चुका होता है। और जो हमारा स्कूबी डूबी है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है। उससे पहले जो हमारा सुपर हीरो होता है वो एक झूले पे जाके छुप जाता है, और जो हमारा फ्लैश होता है वो भी वहाँ पे छुप जाता है, मतलब दोनों के दोनों डरपोक हैं। और जो हमारा स्कूबी डूबी होता है वो बेचारा एक कमरे में चले जाता है, पर जो किंग कास्टली होता है वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और जो किंग कास्टली है वो कहता है कि मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। और जो हमारा स्कूबी डूबी है वो नहीं आता है, वो वहाँ से छुप लेता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर हमारा जो रोबोट होता है वो भी उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, उसे बचा लेता है। एंड में जाके वो लोग अंदर चले ही आते हैं, और जो हमारा किंग कास्टली होता है वो गिर जाता है और फिर अपने रोबोटों पे चिल्लाने लगता है। पर जो स्लेशी और स्कूबी डूबी के जो दोस्त होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि जो रोबोट था उनके पास वो जो है एक्टिव हो जाता है, वो जो है अपनी स्क्रीन को ऑन कर लेता है और जो सारी इंफॉर्मेशन किंग कास्टली को देने लगता है। और जो किंग कास्टली है वो कहता है मैं देखो तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। फिर जो हमारे स्कूबी डूबी के दोस्त है उनके पीछे जाए पुलिस पड़ रही होती है, और वहाँ से फिर वो अपनी कार को रोकते हैं। फिर देखते हैं जो पुलिस वाली है जो काफी हॉट है, मतलब काफी मस्त है। फिर जो पुलिस वाली है वो हमारे फ्रेंड से पूछती है तुम इतनी तेज क्यों चला रहे थे। जो फ्रेंड होता है वो काफी इंप्रेस हो जाता है उससे और काफी उससे बातचीत करने लगता है। फिर हमें इनमें जाके पता चलता है वो और कोई नहीं किंग कास्टली होता है। तो जो उसकी फीलिंग होती है फ्रेंड की वो सभी जल जाती है। फिर वहाँ से उतरता है और कहता है कि तुम सब मेरे को अब चंगुल में आ जाओ, मतलब मेरे को पकड़ में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी अब मेरे पकड़ में है। तो वो कुछ कर भी नहीं पाते और उसकी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास रोबोट्स भी होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं गहरे गहरे, जो उन्हें एक बार चल गए तो एक बार मर जाएगा एक बार में एक आदमी, ठीक है। तो इसलिए उसकी पकड़ में आ जाते हैं, और जो किंग कास्टली होता है उन्हें एक जेल सी में बंद कर देता है। पर जो हमारी जो क्यूट सी हॉट सी जो दीदी थी वो उन्हें एक रोबोट को बुलाती है और कहती है आजा मेरे पास। और जो रोबोट होता है वो आ जाता है और उसकी जो क्लीनिंग होती है, मतलब जो किंग कास्टली ने फेंक दी थी आग में जला दी थी, उसे साफ कर देती है और कहती है कि तुम इसे खोल सकते हो क्या। तो वेला कहती है ये कैसे खोल सकता है। तो जो उसको खोल देता है, मतलब कैसे भी करके उसे खोल देता है। तो स्कूबी डूबी के दोस्त वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं और फिर वो एक कमरे में जाके छुप जाते हैं, और वहाँ पे किंग कास्टली की बातें सुनते हैं कि अब मैं जाऊंगा इस प्लेनेट पे, डेंसर प्लेनेट पे, और यहाँ पे जाके मैं सारे इकट्ठा कर लूंगा अपने हेड्स को। मतलब वो 3 हेड इकट्ठा कर रहा था, मतलब 3 स्केलेटन इकट्ठा कर रहा था, जैसे जो अपने डॉग को वापस ला सकता है, मतलब कुछ वापस लाना चाहता था वो पाताल लोक से। फिर वो जो है एक कमरे में चले जाते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं एक कुत्ते की फोटो जो होती है किंग कास्टली की कुत्ते की फोटो। फिर जो देखते हैं किंग कास्टली वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और फिर जो है किंग कास्टली से पहला पूछते हैं तुम ये क्यों कर रहे हो, ये डॉग कौन है। फिर किंग कास्टली बताता है कि एक डॉग था मेरा और वो कहता था कि हम पूरी दुनिया पर राज करें। तो मैंने एक पाताल नगरी का रास्ता खोला था जिसपे पाताल नगरी में काफी सारा सोना था। जाने तो मैं वाला था पर मेरा दोस्त मतलब मेरा डॉग चला गया, और मेरा डॉग जो है जब तक आया जब तक पूरा वो डोर जो है बंद हो चुका था और वो वहीं पे पाताल लोक में फंसा रह गया। अगर मैं दोबारा उसका डोर खोलूंगा तो वो सोना भी मेरे पास आएगा और हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। और वो मेरा भाई जैसा डॉग था, मतलब डॉग को वो काफी चाहता था, तो मतलब इम्प्रेशन वहाँ पे वो बढ़ा रहा था। पर किंग कास्टली को इतना नहीं पता था कि जो हमारी वेला है उसने पहले ही नोटिस दे दिया था एक ग्वेन को, मतलब ग्वेन माने जो लड़की थी आप लोगों को दिखाई दे रही थी अभी तक, मतलब जो स्पेस में थी सुपर हीरोज के संग, उसे मैसेज दे दिया था कि रोबोट के जरिए कि हम वो जो एक प्लेनेट पे जा रहा है जहाँ पे वो 3 हेड को इकट्ठा करेगा और अपने डॉग को जिंदा करने वाला है और वहाँ से सोने लेने वाला है। फिर जो लड़की होती है वहीं की प्लानिंग करती है, वहाँ पे जाने लगती है। पर जो हमारा बेवकूफ सा सुपर हीरो होता है वो कहता है पहले हम इस डॉग को सजाएंगे, जो हमारा स्कूबी डूबी से पहले सजाएंगे, उसका सूट बनाएंगे। और जो हमारा डॉग होता है रोबोट डॉग वो कहता है तो इतना करना क्यों जरूरी है, तुम पागल हो क्या। फिर जो हमारा सुपर हीरो है वो मानता नहीं और अपनी चलाता और वो ही करने लगता है जो उसने कहा था। फिर उस डॉग को सजाने लगता है, मतलब हमारे स्कूबी डूबी को सजाने लगता है, उसका सूट बनाने लगता है। और जो उसका बीच में वो आ रहा था स्कूबी डूबी डू, मतलब जो फ्लैश ने लिखा था वो वाला लिखा आ रहा था, तो उसे भी तोड़ देता है वो। और गाइस जब वो उसे तोड़ देता है तो यार हमारे सैगी को काफी बुरा लगता है। तो यार ऑब्वियसली सी बात है अगर तुम उसका पैंट तोड़ दोगे तो उसे बंदे को बुरा लगेगा ही, तो यार उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ पे अकेले बैठ जाता है। और जब ये हमारा सुपर हीरो उसके पास आता है और कहता है कि तुम बुरा क्यों बन रहे हो, तुम ऐसा क्यों बैठे हो, तुम्हें हमारे दोस्त को कांग्रेचुलेशन करना चाहिए कि तुम्हारा डॉग अब कितना बड़ा सुपर हीरो बनने वाला है। पर जो हमारा सैगी होता है वो कहता है वो तो बन जाएगा पर मैं अकेला रह जाऊंगा, फिर हमारी दोस्ती एकदम टूट जाएगी क्योंकि वो काफी फेमस हो जाएगा ना। पर वो कहता है कि तुम बुरा मत मानो, आ जाओ सेल्फी लो और देखो मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है। जब मैं आया यार सैगी कहता है कि यार तुम्हारे पापा तो काफी बहादुर थे पर तुम इतने बहादुर नहीं हो क्योंकि तुम मेरे साथ झूले में छुप गए थे। जब वो हमारे पास किंग जो आया था वो हमला करने आया था, मतलब जो विलन आया था उनके पास जब हमला करने आया था तो ये लोग जो है एक झूले में छुप गए थे, आप लोगों ने देखा था। तो उसी की बात चल रही होती है तो वो भी काफी सैड फील कर रहा होता है और सुपर हीरो वहाँ से फुट लेता है। तो यार मतलब यार हमारा सैगी की यार मुझे भी काफी बुरा लग रहा होता है यार, हमारा सैगी कितना अच्छा था और हम दोनों की दोस्ती यार कौन नहीं तोड़ सकता था। आप लोगों ने इतने एपिसोड देखे तो उनकी दोस्ती मतलब अभी तक टूटी भी नहीं थी, तो काफी अच्छा रहा था ये दोस्ती का सिलसिला। और अब यहाँ पे दोस्ती का सिलसिला टूट नहीं पा रहा था।
फिर यार जो हमारा स्कूबी डूबी डू है वो काफी स्टाइल मार रहा होता है, मतलब हमारा जो कुत्ता होता है वो काफी स्टाइल दिखा रहा होता है शीशे के सामने, और जो हमारा शैगी होता है फिर भी सैड फील कर रहा होता है। जब भी जो हमारी आंटी जी होती है, मतलब जो लड़की होती है उसे बुला रही होती है, पर पहली बार में जो हमारा स्कूबी डू है उसे इग्नोर करता है और शैगी से पूछता है शैगी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। पर जो शैगी होता है हाँ अच्छे लग रहे हो पर तुम थोड़े अकड़ू हो गए हो। पर जो हमारा स्कूबी डू है वो काफी बुरा नहीं मानता इस बात को, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देती और वो दोबारा पूछता है तुमने क्या बोला। तो हमारा शैगी कहता है कि तुम थोड़े अकड़ू हो गए पर तुम लग रहे अच्छे हो। तो फिर जो हमारा सुपर हीरो होता है स्कूबी डू होता है वो कहता है यार तुम इतना क्यों बोल रहे हो, मतलब तुम्हें तुम्हारे सुपर हीरो बनने का चांस नहीं मिला इसलिए तुम मेरे पे इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो, मैंने थोड़ा कुछ करा है। फिर वो उसे लड़की बुला रही होती है तो हमारा जो स्कूबी डू है वो वहाँ से भग लेता है। तो बस यहीं पे इस स्टोरी को एंड करते हैं। बाकी का पार्ट के लिए आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, अगर आप लोगों को उसका बाकी का पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और हम ज्यादा टारगेट नहीं रखते हुए 1K लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर 1K इस वीडियो पे लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी लाने वाला हूँ और नेक्स्ट पार्ट में पूरी स्टोरी को एंड कर देंगे। तो भाई यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो मतलब कुछ ना कुछ इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।